गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बच्चों, मैं बबीता सिन्हा आज आप लोगों को वर्ग दसम के बच्चों को सूरदास के पद 2 नंबर पढ़ा रही हूँ। 2 नंबर पद है आपका कि इस पद में गोपियाँ जो है उद्धव से अपनी मन की व्यथा को है व्यक्त कर रही हैं। उनकी मन में जो अभिलाषाएं हैं वो उनकी मन में ही रह गई हैं, वो किसी से भी नहीं कह सकती है। पद आपका इस प्रकार है, मन की मन ही मांझ रही। अर्थात कवि कह रहे हैं, मांझ का अर्थ होता है भीतर, कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, मन की बात जो है वह मन के अंदर ही क्या हो गई, रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव। गोपियाँ कह रही है कि ये बातें हम किससे कहने जाएं, ना ही परत कही। और यदि हम नहीं कह रहे हैं तो ये कहा भी नहीं जा रहा है। अवधि आधार आस आवन की। गोपियाँ कह रही हैं कि अवधि अर्थात हमारा जो ये समय था वो श्री कृष्ण का को आधार मानकर इस आशा से हमारा समय क्या हो रहा था, बीत रहा था। तन मन बिथा सही। और तन और मन दोनों से, यानी शरीर और आत्मा दोनों से वे क्या कर रही थी, बिथा का अर्थ कष्ट होता है, कि वे कष्ट सह रही थी। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरहन बिरह दही। गोपियाँ कह रही हैं कि अब ये योग का संदेश सुनकर आप हम लोगों को योग का संदेश दे रहे हैं, तो ये योग का संदेश सुन सुनकर मन जो है हमारा जल रहा है। चाहते हुती गुहार जितही ते उतती धार बही। गोपियाँ कह रही हैं कि हम अपना मन को, कष्ट को जितना चाह रहे हैं कि हम मन में ही दबा ले, उतना ही क्या हो रहा है कि हमारा मन जो है वह कृष्ण के लिए व्यग्र हो रहा है, और हमारा जो मन जो है वह कृष्ण के तरफ ही चला जा रहा है। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा न लहू। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग धीरज रखते रखते हम अपनी मर्यादा को भूल जाएं, और जिस प्रकार कृष्ण अपनी मर्यादा को भूल गए हैं, हम लोगों को भूल गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग श्री कृष्ण के याद में अपनी मर्यादा को भूल न जाएं। पूरी कविता का अर्थ इस प्रकार है कि गोपियाँ जो है वो उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, हमारी मन की जितनी भी अभिलाषाएं हैं, हमारी मन की जितनी भी बात थी, हमारे मन के अंदर ही रह गई। हम जो है क्या कर रहे थे कि अपना समय को इसलिए काट रहे थे कि इस समय में किसी का इंतजार था, श्री कृष्ण का इंतजार था कि श्री कृष्ण आएंगे, और इसी आधार को मानकर हम लोग अपने समय को क्या कर रहे थे, बिता रहे थे, काट रहे थे। और इस इंतजार में करने से हमारे शरीर और मन दोनों को क्या हो रहा था, कष्ट पहुंच रहा था। लेकिन हम सारी गोपियाँ इस कष्ट को सहन कर ले रहे थे, क्योंकि ऐसा हम लोगों को इंतजार था कि श्री कृष्ण आएंगे, इसी उम्मीद पर हम लोग जी रहे थे। लेकिन आप आकर हे उद्धव हम लोगों को योग का संदेश दे रहे हैं। ये योग का संदेश जो है सुनकर हम लोगों का क्या हो रहा है कि मन जो है और भी जल रहा है। एक तो श्री कृष्ण के याद में मन जल रहा है, और उस पर से आपका योग का संदेश सुनकर हमारा मन जो है और भी जल रहा है। हम लोग जितना भी चाह रहे हैं कि श्री कृष्ण को हम लोग भूल जाएं, उतना ही हम लोग के मन की कष्ट जो है वो बढ़ जा रही है। हम लोग मन से उतना ही क्या हो जा रहे हैं, दुखी हो जा रहे हैं। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग कृष्ण की याद में अपनी मर्यादा को भूल जाएं। कृष्ण तो अपनी मर्यादा को भूल ही गए हैं, वे जो है हम लोगों को भूल कर और योग का संदेश भेजकर अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन करें। बच्चों, इस
कविता के अर्थ का आप लोग अपने अपने नोटबुक में फेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।